सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ निकल के आएगी, यानी 20 मई 2020 की जितनी भी करंट न्यूज़ निकल के आएगी वो सारी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें से आपके जो करंट अफेयर्स होंगे और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, आपका जीके का भी पोर्शन होगा। तो दोनों को दोनों जितनी भी करंट अफेयर्स होगी वो भी चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए और इसका एक टारगेट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाल ही में वीडियो के जरिए, ठीक है, KYC को स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। यानी KYC का मतलब ये होता है कि नो योर कस्टमर, यानी KYC ये होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को पहचानना, ठीक है। तो KYC को स्वीकार करने वाला पहला बैंक जो बन गया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ये आपका करंट अफेयर से आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना चाहिए और इनको अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसका जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो आपका है क्या, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2003 को हुई थी। कब हुई थी? 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका मुंबई है, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। और अगला हम बात करें अगर कि इसका जो है इसकी स्थापना जो 2003 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, इतना आपको इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक यानी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा राजेश गोयल को बनाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा राजेश गोयल जी को जो है ये बनाया गया है, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 73वें सत्र में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो भारत की तरफ से जो है ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं और हर्षवर्धन इन्होंने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया। कौन से नंबर की है? ये आपको 73वें नंबर की है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका आपका दिया हुआ है जनेवा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 1948 को इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट है एड्रोस अधानो इसके प्रेसिडेंट है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है हाल ही में क्या है? हाल ही में पब्लिक हेल्थ स्कूल कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? ये क्वेश्चन है। तो हाल ही में पब्लिक हेल्थ स्कूल को स्थापित करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बना है? तो ये आपका बना है, यानी कह सकते हैं DU, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय जो है इसको स्थापित करने वाला पहला बन गया है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इससे मालूम होना चाहिए ताकि जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हमारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हमें क्या है इसमें समाहित हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने बॉल को जो है चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी कह सकते हैं कि जब बॉल होती है वो खेलते समय क्या है उसमें थूक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि उसमें आप चमकाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ उसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई इसमें पदार्थ आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये है इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ICC। कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ICC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये क्या होता है कोरोना वायरस की वजह से इसमें से जो है इसमें से मना कर दिया गया है कि जो भी गेम होंगे
उसमें आप थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बॉल से एक दूसरे पर बैक्टीरिया पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है कि कोई भी अगर खिलाड़ी है तो उसमें क्या थूक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होते हैं, और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई है। सीईओ का मनु साहनी है, और चेयरमैन की अगर बात करें तो शशांक मनोहर हैं। किसके? आईसीसी का। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये सत्यमेव, अब ये जितने मेरे क्वेश्चन आएंगे सभी आपके जीके संबंधित होते हैं। सत्यमेव जयते जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से जो है वेदों की चर्चा होती है, वेदों से ही सब लिए गए हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से इसमें है। चलिए अगले देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो आपका है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। ये 1942 ईस्वी में 1942 में जब ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय उन्होंने गांधी जी ने कहा था, ये करो मरो का नारा उन्होंने व्यक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको इसमें याद रखने पड़ेगा, जो आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, उसका जो सबसे नज़दीकी ग्रह के बारे में चर्चा हुई है कि सबसे नज़दीक ग्रह इसमें कौन सा है। तो ये आपको देखो यहाँ पर कंफ्यूज करता है। अब ये नज़दीकी किसके बारे में चर्चा करेगा? यहाँ पर जो चर्चा करेगा ये जो आपका जो करीब होगा। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये डिस्टेंस के अनुसार करेंगे यहाँ पर। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम यानी ग्रह इस प्रकार हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, तो शुक्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मंगल आता है, इसके बाद बुध आता है। तो इस तरह से ये जो है दिया गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र को आप इसमें याद रखेंगे कि शुक्र आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अगर ये जोड़ी में पूछे तो 23 होगी, अगर वैसे नंबर में पूछे तो आपकी 46 होगी। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए मानव शरीर में रक्त का तंग, कल का जो आपका प्रश्न दिया गया था उसका सही जवाब यहाँ पर देख लेते हैं। क्या सही जवाब था कल के प्रश्न का उत्तर का? ठीक है। तो इसका जो कल का प्रश्न का उत्तर था कि मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। किस विटामिन की कमी से जम जाता है? यानी विटामिन अगर कम, विटामिन के। आप लोगों का बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, जिसका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है। विटामिन डी मैंने डिस्कशन भी कर दिया था, विटामिन डी हो जाएगा। और ये डी में रूखा जो सूखा रोग होता है, विटामिन डी से बच्चों में पाया जाता है। विटामिन ई होता है, बांझपन होता है, विटामिन ई इसमें ये होता है, और ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और विटामिन अगर इसकी बात करें विटामिन सी की, ये मैक्सिमम जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। आज का प्रश्न ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा कब हुई थी। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो 4 विकल्प को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कि 4 विकल्प में क्या क्या दिया गया है। ठीक है। तो ये 1948, 1942, 1935 और 1921 ये आपका दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये हमारा जो है ये आपका ये चैनल है, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबा लेते हैं तो जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सारे का सारे आप लोगों को नोटिफिकेशन में अपलोड होगा। ठीक है। तो इसी के साथ अब यहीं पर रखते हैं इसको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।